हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। नाती यहाँ सोचते हुए बैठी होती है, कल जो उसने नानम को बात बताई थी। मैं मेरे फैमिली को झूठ बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। नानम कहता है क्योंकि तुम तुम्हारी फैमिली पास से इनहेरिटेंस लेना चाहती हो। नाती उसे बताती है कि इसकी वजह सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पीछे मेरी अपनी कुछ वजह है। और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और वैसे भी मेरे ग्रैंड माँ की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। नानम अपने पॉइंट पर आकर पूछता है, इन सब में मुझे क्या मिलेगा। नाती बताती है कि मैं प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ पार्ट दे दूँगी तुम्हारे प्राइस के तौर पे। इसके लिए हम दोनों लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। अपने पास का एम्प्लॉयमेंट ड्राफ्ट दिखाते हुए कहती है, तुम्हें अपने पेमेंट के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। नानम बताता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पसंद है। नाती बताती है, फिर मैं कैसे यकीन करूं तुम ऐसे छोड़कर चले गए तो। नानम बताता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे रोक पाएगा अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो। और वो इसी तरह सोच में डूबी होती है। नाती के फादर आकर उसे जगाते हैं सोच से और उससे पूछते हैं, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। नाती की मॉम बताती है, तुम नहीं जानते क्या, तुम्हारी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। नाती के डैड पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुम बता रही थी। नाती बताती है कि वो कुछ काम में बिजी होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाती झूठ बोलेगी तो क्या होगा, और वही होता है। उसे स्नीजिंग स्टार्ट होती है। तब उस जगह पर नानम आ चुका होता है। नाती के डैड कहते हैं, देखो अभी तुमने बताया कि तुम झूठ जब बोलती हो तब स्नीज करती हो। वहाँ नाती के मॉम और डैड में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू होता है। उन दोनों के आर्ग्यूमेंट में नाती अपना सर पकड़कर बैठी होती है। नाती के फादर कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा नाती को देना नहीं चाहते हैं। नाती के फादर नाती के मॉम को बताते हैं कि तुम दोनों मेरे मॉम के पास जाओगी और उनसे कहोगी कि तुमने ये सब झूठ कहा है, और उन्हें ये भी ज़रूर बताना कि ये तुम्हारा प्लान था। मैं तुम्हारे इस प्लान में कहीं भी मिला हुआ नहीं हूँ। इतना सारा ड्रामा होने के बाद नानम अपनी एंट्री ले लेता है और वो नाती से लवी डवी होते हुए पूछता है, तुमने बताया नहीं कि तुम भी इसी एरिया में हो, मैं तुम्हें बाहर लंच के लिए ले चलता। नानम की परफॉर्मेंस देखकर नाती हैरान। नानम पूछता है, क्या ये तुम्हारे मॉम डैड हैं, और वो उन्हें हेलो कहता है। अंकल की शक्ल देखकर हम ऑडियंस भी लाइक, अंकल के तो तोते उड़ गए। अंकल नाती से पूछते हैं कि ये कौन है। नानम अंकल से कहता है कि मेरा नाम नानम है, मैं नाती का बॉयफ्रेंड हूँ। नानम भी लाइक, हिला डाला ना। अंकल नानम से पूछते हैं, तुम्हें एडिटिंग करते हुए कितना टाइम हुआ है। नानम तो स्मार्ट होता ही है, वो बताता है कि ये ज़रूरी नहीं कि कितना टाइम हुआ, मुझे बस इतना मालूम है कि वो मेरे लिए एक राइट पर्सन है। नाती के डैड पूछते हैं, ये टीनेजर्स के लिए कुछ कहना जल्दी तो नहीं हो गया। नानम बताता है कि मैं हमेशा टाइम के अगेंस्ट में ही काम करता हूँ, यही चीज़ मुझे फास्ट डिसीजन मेकर बनाती है। और बताता है कि मैं इससे पहले कभी भी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था। नाती के डैड बताते हैं कि तुम्हारे सिर्फ इंटरेस्ट इनफ नहीं है मेरे मॉम को प्रूव करने के लिए। नानम नाती के डैड से पूछता है, अगर आप दोनों माइंड ना करें तो मैं नाती के साथ मूव होना चाहता हूँ। इस बात से नाती को फंदा ही लग जाता है। नानम बताता है कि अभी अभी उसने एक अपार्टमेंट खरीदा है, वही हमारा शादी के बाद छोटा सा घर होगा। नाती के डैड मना करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, और उन दोनों को पहले एंगेजमेंट करने के लिए कहते हैं। नाती के डैड पूछते हैं, क्या तुम दोनों तैयार हो एंगेजमेंट के लिए, क्या ये सब तुम्हारी बातें हैं। नाती अपने तरफ से टालने की कोशिश करते हुए अपने डैड से कहती है, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा डैड। नानम कहता है, हाँ ये बहुत जल्दी है क्योंकि मैंने रिंग ले ली है। नाती बहुत ही हैरान होती है। नानम बताता है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उन्हें बताता है कि मैं आपके लड़की का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो ये सारी बातें बहुत ही जेंटली हैंडल कर रहा होता है। नाती के डैड कहते हैं कि तुम ये सारी बातें मेरी मॉम के सामने कहना। लास्ट तक नानम नाती के साथ होता है। नाती नानम से पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम ये काम नहीं करोगे। नानम बताता है कि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में देख लिया, शायद इसलिए।
और फिर कहता है नहीं, या फिर इसे करने में बहुत मज़ा आएगा। नाती कहती है ये तुम काम पहले करना नहीं चाहते थे, अब तुमने इस बात को एंगेजमेंट तक बढ़ा रखी है। नानम कहता है ये मैंने नहीं, तुम्हारे फादर ने कर रखा है, मैं तो फ्लो के हिसाब से ही बातें कर रहा था। नाती कहती है कौन सा फ्लो, हमने तो हमारे बीच की बातें तय ही नहीं की अब तक। और वो बताता है कि तुम्हारे फादर को यकीन हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे ग्रैंडमा को मनाना होगा। इसके मुँह से आगे की प्लानिंग सुनकर नाती खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब ये है कि तुम मान चुके हो इस जॉब के लिए। नानम कहता है हाँ, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी में से 45% चाहिए। नाती कहती है क्या तुम मेरा खून चूसना चाहते हो? नानम कहता है देख लो, तुम्हें प्रॉपर्टी का 55% चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। नाती कहती है हमें इसके लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है? मतलब नाती यहाँ इस डील के लिए मान चुकी है। नानम कहता है कि 2 लोग साथ रहेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं होगा। और बताता है इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है बेनिफिट। नाती यहाँ नानम की सारी बातें समझ जाती है। दोनों भी इस बात पर हाथ मिलाते हैं। नानम नाती को अपने अपार्टमेंट में लाता है, जो कि वो बहुत दिनों से बंद होता है। नाती कहती है ये रहने लायक कब तक बनेगा और हम यहाँ कब मूव होने वाले हैं? नानम कहता है आज, और बताता है कि हमें ग्रैंडमा को मिलना है ना जल्द से जल्द। और बताता है कि अगर हम इस वक्त साथ नहीं रहे तो फिर तुम उन्हें अपने झूठ पर यकीन नहीं दिला सकोगी। और नानम उसे डस्टिंग का सारा सामान दे देता है। नाती कहती है ये सब काम मैं अकेली ही क्यों करूँ? नानम बताता है कि मुझे तो सिर्फ झूठ कहने के लिए अपॉइंट किया गया है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए माइंड नहीं करूँगा अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले तो। हम ऑडियंस भी लाइक कुछ तो छोड़ते बेचारी के पास। नानम पैर पर पैर डाले बैठा होता है और नाती घर का सारा काम कर रही होती है। नाती देखती है कि टेबल पर खाना है। नाती पूछती है तुमने खाना कब मंगाया? नानम कहता है जब तुम बाथरूम में काम कर रही थी। खाना खाने के बाद नाती को बहुत पसंद आता है। नाती खाने की तारीफ करती है और एड्रेस पूछती है रेस्टोरेंट का। नानम बताता है कि वो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। नाती की नज़र पड़ती है किचन में, जहाँ वो खाना बनाने की चीज़ों को देखती है। नाती कहती है अच्छा, तो इस जगह का नाम नानम तो नहीं? नाती नानम से पूछती है तुम खाने पीने की चीज़ों को लेकर झूठ क्यों बोलते हो? नानम कहता है मुझे उन्हें समझाना आसान नहीं लगता, इससे आसान है कि मैं उन्हें झूठ बोल दूँ। और बताता है कि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, उन लोगों को सच से कुछ भी लेना देना नहीं होता। नाती नानम से कहती है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोलो, तुम मुझसे कुछ भी सच में कह सकते हो। नाती कहती है वैसे भी मुझे मेरी लाइफ में झूठ पसंद नहीं है। नानम नाती के बातों को सुनकर कहता है शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी लाइफ किस पर डिपेंड है। नानम नाती को अपने पास बुलाता है। नाती उसके पास चली जाती है। नानम उसे खिड़की से नीचे की तरफ दिखाता है जहाँ नाती के डैड होते हैं। वो उन्हें वहाँ देखकर बहुत ही चौंक जाती है और इसकी वजह से बहुत ही टेंशन में आ जाती है। नानम बताता है कि वो सारे रास्ते हमें फॉलो कर रहे हैं। नाती कहती है कि तुमने बताया था कि वो यकीन कर चुके हैं। नानम बताता है कि हाँ, वो यकीन कर चुके हैं, लेकिन उनको एविडेंस चाहिए है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। नाती पूछती है कि अब हम क्या करेंगे? मुझे जल्दी से जल्द मेरे घर जाना है। नानम बताता है कि तुम अगर चली गई तो यहाँ सब खराब हो जाएगा। और नानम को उनके ग्रुप पर एक मैसेज दिखता है। नानम कहता है तुम यहीं रहो आज रात। सीन शिफ्ट होता है प्लाडो पे। वो कहती है हिडन बार और वो उस लोकेशन को गूगल मैप पर डालने लगती है। उसके मोबाइल पर नो सर्विस शो हो रहा होता है और उसके पीछे से नानम आ जाता है और कहता है ये सब करने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो। लाडाओ कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सब बहुत दिनों तक चलने वाला है? और बताती है कि तुम्हें नीचे गिराने का कोई तो रास्ता होगा। नानम कहता है हो सकता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और उसे बताता है कि तुम किसी चीज़ पर ऑलरेडी बिलीव करती हो, अब तुम किसी और की नहीं सुनोगी। प्लाडा उसे बताती है कि तुम ये मत समझना, जो मैं सच पर यकीन रखती हूँ वो सच सच नहीं है।
नानम कहता है, जैसे तुम बातें कर रही हो उसे देखकर लगता है कि तुम्हें मुझे खोना नहीं चाहिए, और उसे कहता है कि क्लब बंद है, अब तुम घर चली जाओ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।